हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक बार अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे लगभग बोर्ड एग्जाम में हर एक साल लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। लेकिन इस साल से बोर्ड का पैटर्न कुछ अलग है, चेंज हुआ है। इस बार मैथ्स का 200 नंबर का एग्जाम हुआ था, जिसमें 100 नंबर का ही बनाना था। वैसे ही यदि त्रिकोणमिति से हर एक साल 20 मार्क्स का यदि क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2 गुना करेगा तो 20 गुने 2 यानी 40 मार्क्स हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर जिस बच्चा का मैथमेटिक्स क्लास 10th वाले लोगों के लिए जरा वीक है, अगर अच्छा से वो लोग त्रिकोणमिति यदि पढ़कर चल जा रहे हैं तो सबको HCF LCM निकालना आता है। अगर लोग पढ़कर जा रहे हैं तो 40 मार्क्स एकदम आराम से त्रिकोणमिति से उठा सकते हैं। इसके बाद HCF LCM ये सब बनाएंगे आप तो लगभग आप फर्स्ट डिवीजन तक मार्क्स आराम से ला सकते हैं। लेकिन यदि हम पढ़ा रहे हैं, आप अच्छा से सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लास को देख रहे हैं तो भरोसा रखिए कि 95 प्लस मार्क्स आना ही आना है। ये मेरा चैलेंज है। कैसे कि एक से एक ट्रिक है मेरे पास, जिनको अगर एक भी ऑब्जेक्टिव बनाना नहीं आता है, उनसे ऑब्जेक्टिव हल नहीं होती है। तो हम लास्ट में एग्जाम से महीना दिन पहले 10 दिन 20 दिन पहले हम ऐसा आप लोगों को ट्रिक देंगे कि आप लोग उस ट्रिक के माध्यम से कम 40 क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करके आइएगा एग्जाम से एकदम सही। आप लोगों को ही नहीं होगा कि यहाँ पे दिया है जैसे 5, 7, 9, 11 डैश 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 AP का क्वेश्चन है, दिया है विश्वा पद निकालने के लिए। तो आप लोगों को ये नहीं अब लिखना होगा AN बराबर इतना, इसका फॉर्मूला ये सब बिगोरे, ये सब जितना लिखते हैं वो सब नहीं। हम ऐसा आप लोगों को ट्रिक देंगे कि आप लोग डायरेक्ट आंसर देखिएगा, चला आज जहां देखिएगा वहां पे मारिएगा एकदम धड़ाक दे, अब मार कर आइएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, थोड़ा भी कोई भी चैप्टर आएगा एकदम आसानी से पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप लोग त्रिकोणमिति को देखिए, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और इस चैनल पे क्लास 9, 10, क्लास 9, 10, 11 और 12 ये चारों क्लास का एकदम धांसू मैथ का वीडियो मिलेगा। जिनका भी भाई बहन IAC करते हैं, 11th 12th में है, वो अपने भाई बहन के पास कृपया वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। जिनका छोटे भाई बहन 9th 10th में है, उनके पास आप लोग कृपया करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक में चलते हैं और देखते हैं। देखिए चला, ये जितना ही लिखने में बड़ा दिखाई देता है ना, ये जितना ही लिखने में बड़ा दिखाई देता है, ट्रिगोनोमेट्री यानी इसको हिंदी में बोलते हैं, लगभग सबको मालूम है, लेकिन लिख दे रहे हैं चला, त्रिकोणमिति। इसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब देखिए, ये जितना ही लिखने में बड़ा दिखाई देता है, इसको ये मत समझिए कि बहुत भारी चैप्टर है, कुछ नहीं है चैप्टर एकदम। देखिए मैथ्स जो है ना, आप लोग अगर समझ कर पढ़ रहे हैं उसको तो कुछ नहीं है मैथ्स में।
आप लोग देखिए, इसको बड़ा देखकर ही मत सोचिए कि बच्चे समझते हैं कि त्रिकोणमिति बाप रे वहां से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे हार्ड चैप्टर होगा। कुछ नहीं है, चला सबसे आसान तो वही है। अरे समकोण त्रिभुज के बारे में कौन नहीं जानता है, क्लास 6 में ही पढ़ लिया होगा, क्लास 5 में समकोण त्रिभुज के बारे में सब कोई पढ़ता है। तो इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में तो ही पढ़ना होता है, ये कौन बात नहीं जानता है। चला देखो, ये जो समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुजवा जो है ना, इसी के बारे में हम लोग पढ़ना होता है। क्या गलती हो जा रहा है, ये देखिए, जो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है 90% त्रिकोणमिति में। और देखिए, इसको बोले ए बी सी, ये तो सबको जानता है। ये समकोण त्रिभुज में जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये तो एकदम पक्का 90 डिग्री का होगा। अब जहां पे एंगल बन रहा है ना, उसके सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, लंब, जिसको हम लोग पीसी दिखाते हैं। आई सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए, वो बड़ी कैसे होती है बता रहे हैं आप लोगों को। इसको हम लोग आधार बोलते हैं, जिसको बी से सूचित करते हैं बेस। आई देखिए, अगर इन दोनों को आप लोग स्क्वायर कर जोड़िएगा ना, और उसका वैल्यू निकालिएगा, तो तीसरे के बराबर यदि आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं, जिसे एच से दर्शाया जाता है। अब मान लो चला कि इसका वैल्यू दिया है 3 और इसका वैल्यू दिया है 4। अब हमको एच निकालना है, तो पाइथागोरस ने एक परिमेय देकर गया जिसका नाम है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों को 9th क्लास में पढ़ना है, लेकिन क्लास 10th में भी इसको थ्योरम हम लोग को पढ़ना है। जो थ्योरम हम बताएंगे, 4-5 थ्योरम बता देंगे, जिसमें आप लोग बनाकर आइएगा, आराम से लड़ेगा। 4-5 थ्योरम बता देंगे। देखिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर मेरा पूछ रहा है, एच मेरा पूछ रहा है ना, तो एच निकालेंगे। तो देखिए, एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। फिर बी का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी 16। अब देखिए, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 9 25, 25 हो जाएगा। अब h बराबर हो जाएगा √25, तो h बराबर इसका वैल्यू आ जाएगा 5। अब देखिए, तो आप लोगों से हम बताए थे ना, अगर इन दोनों को जोड़कर स्क्वायर कीजिएगा तब इसका वैल्यू निकलेगा तो सबसे बड़ा निकलेगा। और जब सबसे बड़ा निकलेगा तो उसी को हम लोग h बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब देखो चला, p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5, तो सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसीलिए तो हम इसको कर्ण बोलते हैं। अब देखो, इसमें त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 6 बात को ही जानना होता है, 6 बातों को ही पढ़ना होता है, जानना होता है, समझना होता है। अगर जो लड़का उस 6 बात को जान गया, उस 6 बात पर कमांड कर लिया, उसका त्रिकोणमिति एकदम आसान हो जाएगा, एकदम मजे से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देगा। देखिए, इसमें 6 बातें है कौन कौन भाई, तो इसमें 6 बात है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इसी 6 बात को हमको पढ़ना होता है। अब देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। यदि किसी बच्चा को 3 याद हो गया तो 3 उसका विपरीत होता है। जैसे मान लीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन के उल्टा कॉट होता है। तो हमको 3 बात को ही याद रखना होता है अपने माइंड में। और 3 बात को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो जैसे मान लीजिए, साइन का वैल्यू दिया है
1/2, तो इसका उल्टा होता है कौशेक। तो जब कौशेक का उल्टा करेंगे 1/2 का, तो 2/1 आएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो हम लोग तो साइन कोस टैन, ये तो घूमते फिरते में किसी बच्चा को याद हो जाएगा साइन कोस टैन। तो हमको 6 बात पढ़ना होता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 बात को याद रखना होता है, 3 इसका उल्टा होता है। इसमें है कुछ नहीं, डायरेक्ट हम आज जरा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, चल रहे हैं फॉर्मूला पे, उस 6 बात को बता रहे हैं, आप लोग फॉर्मूला को याद कीजिएगा। दूसरे तीसरे क्लास में हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तब जो है सो मजा आना शुरू हो जाएगा। आज तब आप लोग कहिएगा कि सर मेरा 40 मार्क्स तो एकदम आसानी से अब हम लूट लेंगे, आसानी से ला लेंगे, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, जब तक हम हैं तब तक। लेकिन प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जहां भी अगर कुछ गड़बड़ी दिखाई दे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। देखिए साइन थीटा, त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा जान ले। ये जो है त्रिकोणमिति ना, ये ग्रीक के 2 शब्द से बना, ये नहीं बताना चाहिए हमें, लेकिन आप लोगों को नॉलेज के लिए कुछ डीप लेकर चल रहे हैं, बता रहे हैं। अभी तो हम लोग कोरोना महामारी में फंसे हुए हैं, जितना जल्दी हो सके हम लोग अपने सिलेबस को फाइनल करेंगे। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं, इसको भी आप लोग जान लीजिए थोड़ा। ट्रिगोनमेट्री, ट्रिगोनमेट्री जो है ग्रीक के 2 शब्दों से बना, जिसमें एक शब्द आया ट्रिगोनोन, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज। ट्रिगोनोन का अर्थ होता है त्रिभुज। और दूसरा शब्द जो आया वो है मेट्रोन, उसका अर्थ होता है माप। तो त्रिभुज के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। बस इतना ही, ग्रीक के 2 शब्द से बना, ट्रिगोनोन और मेट्रोन। ट्रिगोनोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। तो त्रिभुज के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के डिफिनेशन आप इसे दे सकते हैं। अब देखिए साइन थीटा, जैसे इस समकोण त्रिभुज है ना, इस समकोण त्रिभुज है, इसका एंगल हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं लंब, इसको हम लोग बी बोलते हैं, इसको हम लोग एच बोलते हैं। अब देखो चला, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 नंबर में देख लो। साइन थीटा बराबर P/H, P/H, यानी AB/AC। साइन थीटा बराबर P/H, AB/AC। 2 नंबर में cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है B/H, यानी BC/AC। तो B/H, BC/AC। 3 नंबर में tan थीटा आता है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, P/B, यानी AB/A, P/B यानी AB/BC, AB/BC। नंबर 4 में अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक, आप लोग देखिएगा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब साइन का उल्टा हम करेंगे तो मान लीजिए साइन थीटा बराबर P/H है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा ना। अरे साइन का उल्टा कोसेक होता है चला, तो जब साइन थीटा बराबर P/H है तो कोसेक थीटा बराबर H/P होगा ही। तो H/P लिख देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे AB/AC है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा AC/AB। ठीक। नंबर 5 में कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है चला, B/H। तो जब कॉस का उल्टा सेक होता है, तो जब सेक इसका उल्टा होता है तो B/H का उल्टा क्या हो जाएगा, H/B। तो इसका उल्टा H/B लिख देंगे।
एच बटा बी लिखेंगे तो एसी बटा बीसी बटा एसी है तो एसी बटा बीसी हो जाएगा। अब देखो चला, अब जो है tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। cot थीटा, अब देखो cot थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, ए बी बटा ए सी पी बटा बी, यानी पी बटा बी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी बटा पी। इसका ए बी बटा बी सी है तो बी सी बटा ए सी ए बी हो जाएगा। यही 6 बात है। इस 6 फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग त्रिकोणमिति को जो है सो एकदम आसानी से बनाइएगा, आसानी से सॉल्व कीजिएगा। देखिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच, पी यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, तो पी जो है इसका डंडा में देखिए तो पी का ए बी है, एच जो है एच कितना है, एसी के बराबर है, एसी का वैल्यू एच नहीं है, ए बी का वैल्यू पी। और देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, तो बी बटा एच जब है तो बी कितना है, बीसी है, अब बी बटा एच कितना है, एसी, एच का वैल्यू एसी। अब देखो tan थीटा बराबर पी बटा बी, तो पी बटा बी ए बी बटा बीसी। और साइन का उल्टा जो है ई कोसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। देखो चला, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कर दो तो एच बटा पी कीजिएगा तो एसी बटा ए बी नहीं हो जाएगा, ऐसे चल जाएगा ऊपर, बीसी ए बी आ जाएगा नीचे। वैसे ही कोस का उल्टा जो है वो सेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कोस थीटा बराबर कितना दिया है, बी बटा एच दिया है, तो बी बटा एच जब दिया है तो इसका उल्टा कीजिएगा तो एच बटा बी हो जाएगा, यानी एसी बटा बीसी हो जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ पे देखो tan का उल्टा जो है वो कोट होता है, tan का उल्टा कोट होता है। तो देखो चला tan थीटा बराबर बी बटा पी है, तो cot थीटा बराबर इसका tan का उल्टा होगा तो बी बटा पी नहीं हो जाएगा। जब tan थीटा बराबर पी बटा बी तो cot थीटा बराबर बी बटा पी। देखो tan थीटा बराबर ए बी बटा बीसी है तो cot थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा बीसी बटा एसी। बस यही 6 बात हमको त्रिकोणमिति में याद रखना है, इसी 6 बात को हमको पढ़ना है। पूरा त्रिकोणमिति 8.1 से लेकर 8.4 तक जब तक हम पढ़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ यही बात आएगा। चला एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आप लोग याद रखिएगा, कैसे कि उसका हरदम जरूरत है, उससे हरदम हमको वैल्यू निकालना होता है। कुछ देर पहले भी हम बताए थे, लेकिन एक बराबर पाइथागोरस का प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यदि हमको पी स्क्वायर का मान निकालना हो तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यदि बी स्क्वायर का मान निकालना हो तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 3 फॉर्मूला है, समझे चला, इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा, काहे कि इससे हमको हर हमेशा वैल्यू निकालना होता है। इसको आप लोग 6 बात ही, एक बात ही, इतना आप लोग याद रखिए, और तब आप लोग क्लास में जब हम क्वेश्चन देंगे आप लोग बनाइएगा, तब देखिएगा कितना मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अन्यथा वीडियो को पॉज कर उतार लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। क्लास 10th वालों के लिए है बाबू, क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं और आगे जो है उसको देखते हैं। देखिए अब एक और फॉर्मूला आप लोग लिखिए। फॉर्मूला क्या है,
कि देखिए एक फॉर्मूला आता है tan थीटा बराबर, अभी हम लिखवाए थे tan थीटा बराबर, आप लोग देखे थे जब p बटा b लिखवाए थे और cot थीटा बराबर लिखवाए थे, cot थीटा बराबर क्या लिखवाए थे b बटा p, इसका उल्टा होता है tan का उल्टा cot होता है, ये लिखवाए थे b बटा p। तो देखिए एक और फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चला, sin थीटा बटा cos थीटा। अब देखो आप लोग कहिएगा सर ऐसा ही कैसे हो जाता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, ऐसा ही कैसे हो जाता है आप लोग कहिएगा। तो ये देखिए हम बता रहे हैं कैसे होता है। देखिए sin थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, sin थीटा बराबर p बटा h होता है, हाँ cos थीटा बराबर b बटा h। तो अब यहाँ पे रख दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, जैसे tan थीटा बराबर हमको लिखना है तो वैल्यू पुट कीजिए sin थीटा का p बटा h, और cos थीटा का वैल्यू पुट कीजिएगा तो h बटा b बटा h। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा p बटा h, h जो है सो ऊपर जाएगा प्लॉट को, और b नीचे आएगा तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना बच जाएगा b बटा p, p बटा b बच गया tan थीटा बराबर। देखो तो यही देखो sin थीटा का वैल्यू p बटा h और cos थीटा का वैल्यू b बटा h, यदि दोनों का वैल्यू पुट कीजिएगा p बटा h और b बटा h तो h प्लॉट को ऊपर चल जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा p बटा b, तो वही आएगा। लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हल होता है, VVI एकदम फॉर्मूला है, इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा, याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, तब क्लास में मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। अब आगे एक और फॉर्मूला है चला, देखो आगे एक और फॉर्मूला है cot थीटा बराबर, अब देखिए cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा का उल्टा होता है cot, तो जब tan थीटा बराबर दिया है sin थीटा बटा cos थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot थीटा जैसे मान लो चला tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा है, तो cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा चला तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। छह बात हम उसमें बताए थे, sin थीटा बराबर p बटा h, cos थीटा बराबर b बटा h, tan थीटा बराबर p बटा b, उसके बाद में साइन का उल्टा cosec थीटा बराबर h बटा p, उसके बाद में cos का उल्टा sec थीटा बराबर बताए थे b बटा h, तो cos थीटा बराबर होता है sec थीटा बराबर हो जाएगा h बटा b, और tan थीटा बराबर होता है p बटा b, तो जिसका उल्टा करेंगे हम cot थीटा तो u हो जाएगा b बटा p, 6 बात u और 2 बात e, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। इतना आप लोग याद रखिएगा, आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, काहे कि आज मौसम खराब है यहाँ पे, मौसम खराब होने के कारण ना नेटवर्क अच्छा है ना लाइट अच्छी है यहाँ पे, तो इसलिए आज हम ज्यादा लंबा क्लास ना लेकर इतना ही रहने दे रहे हैं। लेकिन आप लोग मेरे लिए इतना जरूर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज जिनका भी भाव बहन अगर IAC करते हैं 11th 12th में है